आज के टाइम पे जब कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है तो क्या उसके माइंड में चल रहा होता है? फर्स्ट टाइम सपोज करिए मैं किसी लड़की से मिल रहा हूँ। जब आप किसी लड़की से मिलते हो, ओके, बड़े सारे सिनेरियोज हैं। आप एक लड़की से अगर किसी काम के प्रोफेशन के तरीके से मिल रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उसकी इंटेलिजेंस और उन सब पे कंसंट्रेट करोगे। इफ यू आर लुकिंग एट समवन इन योर कॉलेज, ओके। कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका माइंडसेट टेम्पटेशन का माइंडसेट होता है। अच्छी लग रही है, मेरे साथ अच्छी लगेगी, साथ में हम अच्छे लगेंगे। तो वो एक इस ये पट जाए ना तो बस मेरी तो लाइफ सेट है। मतलब वो एक कॉलेज वाले बच्चे का माइंड सेट होता है। राइट। जब आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आ जाते हो, यू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव मेड अ बेस फॉर योर सेल्फ। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे शादी करनी है। तो लड़के सिर्फ उस लड़की को देखते हैं, लड़की के अंदर वो देखते हैं जिसको वो घर ले जा सके, ओके। जो उनके घर में बैठ सके। आई नो क्लाइंट्स जो पेरिस में रहता है, ठीक है, वन ऑफ माई क्लाइंट, ही इज अर्निंग इन पाउंड्स, कोई कमी नहीं है, ठीक है। उसको बीवी ऐसी चाहिए जो घर आके खाना बना सके। पेरिस में? पेरिस में। ऐसा मेरे को क्यों? घर का खाना मिस करता हूँ, मेरी मदर का हाथ का खाना मिस करता हूँ। वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वर्किंग है एंड फुल फ्लेज्ड वर्किंग है, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज अंदर से चाहता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बनाए। वो मतलब ही इज लाइक कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, शायद मैं अंबानी नहीं बन सकता लेकिन मैं टेक केयर कर सकता हूँ तेरा, तो मुझे वो चाहिए कि ठीक है तू काम कर। ये ना एक खाना बनाना ना, एक जैसे वो कहते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो ये ना गलत चीज नहीं है, इसके नजरिए हैं। आप ये समझो, एक बॉन्ड डेवलप, एक माँ के साथ एक बेटे का रिश्ता। एक ना मैंने रील देखी थी, तो उसमें था कि अगर आप एक अमेरिकन से पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको ज्यादा पसंद है या बीवी ज्यादा पसंद है, तो उसने बोला कि गर्लफ्रेंड ज्यादा पसंद है। एक ब्रिटिश से पूछा कि आपको गर्लफ्रेंड पसंद है, तो सबने अलग अलग आंसर्स दिए। एक पंजाबी से पूछा गया, कहता है गर्लफ्रेंड भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, लेकिन मुझे माँ पसंद है। अच्छा। क्यों? क्योंकि माँ आपको रोज खाना परोसती है। तो जो आपको रोज खाना परोसती है ना, उसके साथ जो आपका प्यार होगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। आपकी वाइब उससे मैच करेगी, अलग ही वाइब मैच करेगी। तो जो ये वाइफ का हस्बैंड को खाना देना ना, एक साइंटिफिक फिजिकल इंटीमेसी है, फिजिकल इंटीमेसी है, जो सिर्फ मतलब हम उसको ना काम के तरीके से या रोल्स के तरीके से या मैं बड़ा तू छोटा के तरीके से प्यार से करो। मैं कहती हूँ अगर ठीक है दोनों इतने 9 to 5 वर्किंग हो या इतने लेट आवर्स में साथ में मिलके काम कर लो, लड़कों को ये नहीं समझना कि वो ही मुझे दे, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों के अंदर का जो बच्चा होता है ना, उसको खाना खा के बीवी के हाथ का ना एक अलग ही खुशी मिलती है। राइट। जो आपने देखा कभी लड़के रेस्टोरेंट के शेफ से या वेटर से कितने अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो क्या प्यार से खाना परोसते हैं। जो उसकी ड्रिंक बनाएगा ना, उससे कितने प्यार से बात करेगा। आप वेटर को या ड्रिंक बनाने वाले को लड़के 500-500 रुपए की टिप देके आ जाते हैं, क्योंकि वो प्यार से ड्रिंक बना के ला रहा है। तो जो भी लड़कों से जो काम कराना है प्यार से करा लो, चाहे वो खाना खिलाना है। आप थक के आए हो, प्यार से बोलो चलो आ जाओ साथ में दोनों मिलके करते हैं, चलो तू चॉपिंग करते हैं मैं छौंक लगा देती हूँ, वो करके चलो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि लड़का आके आपके लिए खाना बना के रखेगा, तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। कभी कभी तो अच्छा लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा कभी कभी तो अच्छा लगेगा, कभी कभी वो रेस्टोरेंट से मंगाएगा। बहुत कम ऐसे होते, या तो आपके हस्बैंड को शौक हो अंदर से, एंड होना चाहिए, लड़कों के अंदर खाना बनाने का शौक होना चाहिए, बिकॉज वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है। नहीं, लड़के मुझे लगता है वैसे, क्योंकि मैंने मेरा होटल भी रन करता हूँ, मैंने जितने भी शेफ देखे, मुझे कभी कोई लड़की शेफ नहीं दिखी है किसी भी होटल में। बड़ी अच्छी है, मतलब रिनाउंड है, होटल्स में नहीं दिखी। होटल्स मतलब नहीं आप जनरल देखो ना, जैसे हलवाई लड़के मिलेंगे, ढाबे में खाना खाने बनाने वाले लड़के मिलेंगे, अच्छे शेफ। उनकी बीवियों से पूछो वो अच्छे खुश हैं या नहीं क्योंकि वो खाना बना के देते हैं। घर में कोई नहीं खाना बनाता, वो पैसा मिल रहा है। मंदिर में सारे झाड़ू पोछे लगा के सेवा कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर कोई पानी का ग्लास भी नहीं उठाता। राइट। मंदिर में आप गुरुद्वारे में जाओ, आपको इतने सेवादार मिलेंगे, लेकिन घर जाके कहते हैं मैं तो सेवा करके आया, मैं तो थक गया, बीबी पानी फड़ाई। तो वो सेम घर आके आदमी बन जाता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे पैम्पर कर लो। बिल्कुल। अगर दोनों वर्किंग हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ चलना चाहिए।
अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी के लिए मिलने जा रहा है, तो क्या बेसिक क्वेश्चंस उसको पूछने चाहिए कि जिससे वो ये माइंडसेट अपना बना सके कि ये लड़की मेरे लिए सही है? देखो, क्वेश्चंस तो हर एक के अपने होंगे, क्योंकि ओके। हर एक का अपना सेटअप अलग होता है। हम्म, कोई, जैसे मैंने बोला, कोई पेरिस में रहता है, हम्म, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई सिंगल मदर के साथ रहता है। हर एक के अपने क्वेश्चंस हैं, हर एक का अपना सेटअप है। रिलेशनशिप की जो एडवाइसेस होती है ना, वो कभी भी ना वन शू फिट ऑल नहीं हो सकती। ओके। सबकी बड़ी पर्सनलाइज्ड होती हैं। इसीलिए आज मुझे लगता है कि हर किसी को एक रिलेशनशिप काउंसलर से या एक थेरेपिस्ट से बात ज़रूर करनी चाहिए बिफोर यू टेकिंग बिग डिसीजन। जैसे हम बिजनेस के बिग डिसीजन लेने से पहले एडवाइसेस लेते हैं ना, तो ऐसे ही लेनी चाहिए। जहाँ तक एक बेसिक क्वेश्चंस की बात है, मुझे लगता है कि लड़की की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ओके। उसके अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप कैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये समझना चाहिए कि उसके अपनी मदर से रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर मदर के साथ में, जिस भी लड़की के अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ना, वो लड़की अंदर से खुश होएगी। वो Right. आपकी रिलेशनशिप को अलग ही तरीके से खुश रखेगी। हम्म, जहाँ पे फादर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, वो लड़की बड़ी टॉमबॉयिश होएगी। वो आपके साथ मस्ती और वो सब बहुत करेगी। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपने क्या क्वेश्चंस पूछने, आपको क्या चाहिए। मैं एक बेसिक ये समझा सकती हूँ कि कैसे लड़कियों को आपने ऑब्जर्व करना है। जो लड़की इंडिपेंडेंट, मतलब पीजी में रही है, या हॉस्टल्स में बड़ी हुई है, या कुछ ऐसा उसका वो रहा है, या फिर 2 बहनें हैं जो कॉलेज में रही हैं, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट माइंडसेट की होती हैं। ओके। क्योंकि जहाँ 2 लड़कियाँ होती हैं ना, उनको शुरू से ही बताया गया होता है कि तुम हमारे घर का बेटा हो। जैसे मैं एक इकलौती बेटी हूँ, तो मेरे को शुरू से मेरे फादर ने कभी भी मुझे क्या खा रही है नहीं बोला था, क्या खा रहा है ही बोला था। तो मैं एक बड़ी बोल्ड, बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, या ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर भगवान ने अगर फेमिनिज़्म डाला है तो वो है, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा मैस्कुलिन स्टफ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग भी है, बट बाहरी परत मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंदर से शायद मैं जितनी मर्जी सॉफ्ट हो जाऊं, बट बाहर से मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हूँ। तो जहाँ लड़कियां अकेली होती हैं ना घर में, उन घरों की लड़कियां बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हाई हेडेड होती हैं कि कुछ करना है लाइफ में। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ फादर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो लड़कियां सहमी हुई भी होती हैं। ऐसा नहीं है। मेरे फादर ने मुझे पूरी फ्रीडम दी, उन्होंने मुझे सब कुछ करने दिया, तो शायद मैं आज यहाँ बैठ के इस तरीके से बात कर पा रही हूँ। यही मैं अगर एक कंजर्वेटिव फैमिली में होती तो शायद मैं आज सिर्फ घर में ही होती। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। मुझे ये लगता है कि हर लड़की सही है अगर आप उसकी सही चीज को पहचानो और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करो। मैं बेसिक क्वेश्चंस अगर कुछ पुट करना चाहूँ तो जस्ट अंडरस्टैंड कि उसका डेली रूटीन क्या है। सुबह उठ के क्या करती है, जो हमें ना शुरू में बड़ी क्यूट लगती हैं चीज़ें कि मैं उठती हूँ, मम्मी सब कुछ कर देती हैं, मैं तो बस बेड से बाहर निकलती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ नहावा के, मतलब अपनी डेली रूटीन करके। अब ऐसी लड़की को आप सोचोगे वो सुबह उठ के सारे घर के लिए चाय बनाए, तो नहीं बनाएगी ना, नहीं बनाएगी, उसको आदत ही नहीं है। राइट। और उसको ये लगेगा मेरे घर में तो डिफरेंट होता था, यहाँ तो डिफरेंट होता है। जितना मर्जी मम्मी समझा ले तो जैसे ससुराल जाके काम करना पड़ेगा, बट नहीं सेट बैठता ये दिमाग में जब पहले दिन। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैं आई वाज वर्किंग बिफोर आई गॉट मैरिड। जब मैं ऑफिस के लिए निकलती थी तो मेरे डैड यूज्ड टू बी आफ्टर मी कि दूध पी ले, चाय पी जा। सो ही यूज्ड टू कम टिल द गेट कि तेरा ये खाना रह गया या कुछ रह गया। राइट। शादी के अगले दिन से ना वो काम मैं कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा। ऐसे चेंज होती है लाइफ आपकी एक लड़की की। कल तक आपके फादर या आपके मदर भाग रहे थे आपके पीछे एक दूध का ग्लास लेके, और सडनली आपका रोल ऐसे रिवर्स हो जाता है कि आप किसी के पीछे खड़े होते हो ग्लास लेके। तो वो आप देखो कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको ऐसी लड़की चाहिए जो जिसके साथ में आप साथ में बैग लेके बाहर निकलो और दोनों एक दूसरे का मिल्क बनाओ या कॉफी बनाओ, पी के दोनों इकट्ठे बाहर निकल रहे हो। अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए तो समझो उसकी सुबह की रूटीन क्या है।
वो घर आने के बाद क्या करती है, अब क्या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती है या नहीं करती शाम को, या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही चली जाती है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी इवनिंग्स कैसी होने वाली हैं। क्या वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पसंद करती है, या ऑफिस से उसको ऑलरेडी प्लान होगा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी के लिए जा रही हूँ। बेसिक थिंग्स जो अगेन एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी पर्सनल, हर रिलेशनशिप का पर्सनल क्वेश्चन होगा, बट मुझे लगता है ये बेसिक जो रूटीन वाला एक है ना, वो आपको बहुत कुछ समझाता है। मैंने एक रॉकी रानी जो मूवी आई हाँ. थी, मुझे ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ना लड़की से ज़्यादा ना लड़की या लड़के से ज़्यादा लड़के या लड़की के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। अच्छा, उससे आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि लड़की एक्चुअली है क्या। ऐसे कैसे? आप देखो मूवी, आपने देखी है रॉकी वर्सेस रानी? मैंने नहीं देखी देखी। नहीं है। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, समथिंग लाइक दैट द मूवीज नेम इज। ओके. सो उसमें वो दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। ओके. तो वो 1 महीने दे डिसाइड कि बहुत डिफरेंट कल्चर है दोनों का, फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, आई थिंक कास्ट भी डिफरेंट थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि 1 महीना मैं तेरे घर जाके रहती हूँ और 1 अच्छा, महीना हाँ, ये तुम मैंने मेरे घर देखी जाके देखी है, रहे। देखी, I guess देखी है. तो अब उसमें ना लड़की का जो पार्ट दिखाया गया उसमें बड़े अच्छे से ये चीज़ दिखाई गई कि लड़की कैसे धीरे धीरे मदर से दोस्ती करती है, सिस्टर से दोस्ती करती है, एंड देन इवेंचुअली जो मेन मतलब विलेन है मूवी की, जया बच्चन जी को जो दिखाया गया उसमें, उनको कैसे पिघलाती है बाय द एंड ऑफ द मूवी, 1-1.5 महीने के अंदर। ऑन द कॉन्ट्री जब लड़के का साइड देखा गया, लड़के ने किस तरीके से फैमिली में उसके फादर के साथ में वो बॉन्डिंग बनाई, जो उसके फादर के वाज अ डांसर, बीइंग अ मेल, तो उनके साथ कैसे अपनी बॉन्डिंग बनाई, उन्होंने डांस परफॉर्म किया। तो दोनों के लिए ही ना बड़ा जरूरी होता है एक दूसरे के परिवार में घुल मिल जाना। exactly. क्या आप घुल मिल सकते हो? क्या आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है? अगर है तो शादी करो। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मत। ये तो वो बात हो गई ना कि शादी केवल 2 इंसान के बीच में नहीं होती, 2 परिवारों के बीच में। परिवारों में ना ऐसा नहीं है कि आपने पूरी जिंदगी सास के साथ ही रहना है। हाँ. हो सकता है आप लोग अलग अलग रहते हो, लेकिन जो सास का थॉट प्रोसेस है ना, वो आपके हस्बैंड या वाइफ के अंदर इनकलकेट हुआ है। आप उस कहते ना कि गार्डन को देखने से पहले ना उसके माली को देखो। तो माली से दोस्ती करो पहले, माली का पता लगाओ कि वो क्या सींच रहा है इस गार्डन के अंदर, जिसके साथ आप जिस गार्डन में अपना घर बसाना चाहते हैं।